अच्छा ठीक है, फिर मैं सुनाऊंगा। नहीं अच्छा ठीक, एक कहानी है छोटी सी, जिसमें एक भीमा गधा होता है। भीमा गधा एक धोबी का गधा होता है। उसके जो मालिक है वो धोबी है, और उसका मालिक घाट पे रोज सुबह 5 बजे जाके कपड़े धोता है। तो एक बार वो भीमा गधा के पास जाता है और बुलाता है, ए भीमा गधा इधर आ। भीमा गधा दौड़ते हुए उसके पास जाता है और वो पूछता है, क्या मालिक, क्या हुआ? तभी उसका मालिक उससे कहता है, भीमा तुमको मेरे साथ कल 5 बजे घाट पे चलना है। भीमा गधा कहता है, ठीक है मालिक। वो वहां से, फिर उसका मालिक वहां से चला जाता है। तभी रात होती है, 8 बजते हैं, 9 बजता है, 10 बजता है और 5 बजता है। इधर भीमा गधा घोड़े बेच के सोता रहता है। वो बहुत ज्यादा आलसी था। वो घाट पे सुबह 5 बजे नहीं पहुंचा। जैसे ही 5 से 6 बजे तभी उसकी आंख खुली और तुरंत दौड़े वो घाट पे जाता है, और उसका मालिक वहां पे गुस्से में उसको एक जोर की लात मारता है, पट! और वहीं पे भीमा गधा रोने लगता है करके रोने लगता है। फिर भीमा गधा बहुत परेशान हो जाता है कि मेरे को आज मालिक ने मारा, और फिर वो वहां से चला जाता है। फिर भीमा गधा सोचता है कि मैं सुबह 5 बजे कैसे उठूं, क्योंकि मैं तो बहुत बड़ा आलसी, मुझे उठाएगा कौन? फिर अगले दिन यही होता है। भीमा गधा फिर घाट पे लेट जाता है, फिर उसका मालिक उसको जोर से लात मारता है। भीमा गधा करके रोने लगता है। फिर वो अगले दिन बहुत परेशान, उदास एक जगह बैठा हुआ था। तभी वहां पर एक कजरी गाय है। और कजरी गाय ने बोला, भीमा गधा तुम उदास क्यों बैठे हो? भीमा गधा, क्या करूं कजरी बहन, मेरे मालिक ने मुझे 5 बजे घाट पर बुलाया है, लेकिन मैं तो जा ही नहीं पाता, सुबह उठ ही नहीं पाता। कजरी गाय, इतनी सी बात, मैं तुम्हें 5 बजे सुबह उठा दूंगी, तुम क्यों टेंशन लेते हो? फिर ये कहते हुए कजरी गाय वहां से चल पड़ती है। फिर रात होती है, 8 बजते हैं, 12 बजता है, 5 बजता है। उधर से दौड़ी कजरी गाय दौड़ते वहां पे आती है और भीमा गधे के कान में बहुत जोर से रंभाने लगती है। लेकिन भीमा गधा के कान पे जूं तक नहीं रहती। वो तो बहुत बड़ा आलसी था, वो घोड़े बेच के फिर भी अपने नाम को सार्थक कर रहा था। सो रहा होता है। फिर उस दिन भी वो जैसे 5 बजते हैं, 6 बजता है, उसकी आंख जैसे ही खुलती है 5 बजे के बाद, वो दौड़ा घाट पे जाता है। उसका मालिक फिर गुस्से से उसको जोर की लात मारता है, और भीमा गधा करके रोने लगता है। फिर अगले दिन फिर वो उदास होता है। फिर वो सोचता है कि मैं सुबह 5 बजे कैसे जाऊंगा। वो सोचता है मैं आज रात भर सोऊंगा नहीं, मैं सुबह फिर 5 बजे घाट पे पहुंच जाऊंगा। 5 ही बजे सो जाएगा। वो रात होती है, 8 बजते हैं, 12 बजते हैं, भीमा गधा तब पर भी जगा रहता है। लेकिन था आलसी, दिन भर सोता रहता था, और जगे एकदम से, नहीं मुझे तो सुबह 5 बजे जाना, मैं सोऊंगा नहीं। लेकिन फिर भी उसकी 3 बजते ही आंख लग जाती है। फिर वो फिर लेट जाता है। फिर उसका मालिक गुस्से में वहां खड़ा उसको जोर की लात मारता है। फिर भीमा गधा करके रोने लगता है। फिर अगला दिन वो उदास बैठा हुआ होता है। तभी वहां पे बिन्नी मक्खी आती है। कौन सी मक्खी आती है? बिन्नी मक्खी। और उससे पूछती है, तुम क्यों उदास बैठे हो भीमा भाई? तो भीमा कहता है, मेरे मालिक ने मुझे 5 बजे घाट पे बुलाया है, लेकिन मैं तो वहां पहुंच ही नहीं पाता, क्योंकि मैं दिन भर सोता रहता हूँ। तभी मक्खी कहती है, इतनी सी बात, ठीक है मैं तुम्हें सुबह 5 बजे उठा दूंगी। रात होती है, 8 बजते हैं, 12 बजते हैं। जैसे ही 5 बजता है, मक्खी उधर से उड़ती हुई भीमा गधा के चारों तरफ उड़ती है, लेकिन भीमा गधा तब पर भी सोता रहता है। फिर एकदम से मक्खी के दिमाग में एक आइडिया आता है, और वो तुरंत उसके नाक में घुस जाती है।
और जैसे उसके नाक में घुसती है, भीमा गधा जोर से अच्छी करता है और वैसे ही उसकी नींद खुल जाती है और भीमा गधा घाट पे पहुंच जाता है। क्या उसका मालिक उसे आज मारेगा? नहीं मारेगा। तो उसके मालिक ने उसे उस दिन नहीं मारा और ऐसे ही लगातार चलता रहा। सुबह सुबह 5 बजे मक्खी उसको उठाती रही और भीमा गधा टाइम से उठता रहा और वहां पे जाता रहा और वो पिटाई से भी बचता रहा। तो आज का यही स्टोरी है, जिसकी मॉरल स्टोरीज का जो यही है कि हमें क्या करना है, आलस को छोड़ करके, मतलब जो हमें काम सौंपा जाए आलस को छोड़ देना। अगर हम जब आलस को छोड़ देते हैं तो हमें हमारे साथ क्या होता है, सब अच्छा होने लगता है। तो आज की स्टोरी यही है। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे